दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े ब्रांड कोका कोला और पेप्सी, जिनकी बोतलें आज हर घर में हैं, उन पर अगर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया तो क्या होगा? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दुनिया भर में बिकते हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है जिसने सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कॉरपोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह एक ऐसा फैसला है जिसे सुनकर अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत में एक विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे सीधे विदेशी कंपनियों को एक चुनौती दे रहा है। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का फैसला नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की सोच को दर्शाता है जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है, जो अपनी ताकत को पहचान रहा है। यह फैसला एक छोटे से तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक विशाल महासागर में तूफान लाने की शुरुआत है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को एक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाब में स्थित भारत की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत एलपीयू ने अपने कैंपस में कोका कोला और पेप्सी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है? सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के फैसले से क्या होगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यह फैसला सिर्फ एलपीयू का नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। एलपीयू कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं। जब एक इतना बड़ा संस्थान ऐसा फैसला लेता है तो इसका असर दूर तक जाता है। यह भारत की उस नई सोच को दिखाता है जहां हम सिर्फ विदेशी ब्रांड्स के ग्राहक नहीं, बल्कि अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाले बन रहे हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो सीधे उन मल्टीनेशनल कंपनियों तक पहुंचेगा जो हमारे बाजारों से अरबों रुपए कमा रही हैं। यह फैसला दिखा रहा है कि अगर हम चाहें तो अपनी पसंद और बाजार दोनों को बदल सकते हैं। यह कोई छोटा मोटा बहिष्कार नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। एलपीयू का यह फैसला उसी दिशा में एक ठोस कदम है। यह दिखाता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि आम लोग और संस्थान भी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हैं। लोग अब अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। कोका कोला और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद शुगर और केमिकल्स को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इनके अत्यधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज और कई अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एलपीयू ने अपने फैसले के पीछे दो बड़े और महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। एक, छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। एलपीयू का मानना है कि कोल्ड ड्रिंक्स छात्रों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इस वजह से उन्हें स्वस्थ विकल्प दिए जाने चाहिए। यह सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भरा फैसला है। दो, लोकल ब्रांड्स को बढ़ावा। कैंपस में इन विदेशी ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाकर एलपीयू उन भारतीय और लोकल ब्रांड्स को मौका दे रहा है जो बेहतर, स्वादिष्ट और स्वस्थ पेय पदार्थ बनाते हैं। आप सोचिए, अगर भारत के हर शहर, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में यह फैसला लागू हो जाए तो क्या होगा? भारत में कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों के लिए अपने बाजार को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। यह सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हमारा बाजार कितना बड़ा है और हम चाहें तो एक फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी हिला सकते हैं। याद कीजिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर भारत जैसे बड़े बाजार में उनके साथ ऐसा हो जाए तो उनका क्या होगा। एलपीयू का यह फैसला सीधे सीधे पश्चिमी देशों को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं है। यह फैसला सीधे उन आर्थिक पलटवार की याद दिलाता है जो अमेरिका और भारत के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में देखा गया था। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अपनी नीतियों को लेकर दबाव बनाया था और भारत ने उसका जवाब भी अपने तरीके से दिया था। यह फैसला उसी सोच का एक हिस्सा है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि छोटे छोटे और प्रभावशाली फैसले लेकर अपनी ताकत दिखा रहा है। यह एक ऐसा आर्थिक पलटवार है जो दुनिया को मजबूर कर देगा कि वह भारत को एक नए नजरिए से देखे। यह कहानी सिर्फ दो कोल्ड ड्रिंक्स की नहीं है, यह कहानी है नए भारत के उदय की। यह कहानी है उस देश की जो अब सिर्फ आयात नहीं, बल्कि अपनी स्वदेशी ताकत पर भरोसा कर रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय के फैसले की नहीं है,
यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी शिक्षण संस्थान, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और सरकारी दफ्तर भी अपने यहाँ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे। यह भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जहां हम सिर्फ उपभोग नहीं करते बल्कि अपने देश के विकास के लिए सोच समझकर फैसले लेते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा। आज भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि उसकी ताकत सिर्फ सेना या टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उसके 140 करोड़ लोगों की एकता और उनकी सोच में है। जब यह सोच एक साथ काम करती है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह एक ऐसा आर्थिक और सामाजिक क्रांति है जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और अब इसे रोकना किसी के भी बस में नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। यह फैसला भले ही एक यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन इसका संदेश पूरे देश और दुनिया के लिए है। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम अपनी ताकत को पहचानें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर शक्ति है। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी धमाकेदार खुलासे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लिखे जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।